हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम अध्ययन कर रहे थे नाभिकीय भौतिकी में नाभिक और नाभिक के आकार के बारे में। नाभिकीय बलों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। द्रव बूंद मॉडल का हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र, जिसे हम अर्ध आनुभविक द्रव्यमान सूत्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला कहा जाता है। नाभिक की बंधन ऊर्जा और नाभिक के द्रव्यमान की जानकारी के लिए सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला वॉन विक्चेकर ने द्रव बूंद मॉडल के आधार पर दिया। यह अनुभव के आधार पर दिया गया एक फॉर्मूला है, जिसका कोई फिजिकल डेरिवेशन नहीं है। कोई भी हम डिराइव करके फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं करते। अनुभव के आधार पर कुछ टर्म्स को अरेंज किया गया, जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से हमने कंपेरिजन किया और बंधन ऊर्जा की व्याख्या की। उसी के आधार पर यह फॉर्मूला दिया गया। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उनके अवयवों के कुल द्रव्यमान से कम होता है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं मास डिफेक्ट में। और यह द्रव्यमान में जो कमी होती है उसे द्रव्यमान क्षति और इसके तुल्य ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो किसी परमाणु को हमने ZX से व्यक्त किया है। Z परमाणु संख्या, A द्रव्यमान संख्या और X जो है वो एलिमेंट तत्व को व्यक्त करता है। तो इसका जो द्रव्यमान है MZA से व्यक्त किया हुआ है। चूंकि यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान MP को प्रोटॉन की संख्या से गुणा कर दें, प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को गुणा कर सम कर दिया जाए, प्लस इसमें न्यूट्रॉन के मास, न्यूट्रॉन की संख्या होती है A माइनस Z और इसमें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान Mn को गुणा कर ऐड कर दिया। और इसमें जो ऊर्जा का अंतर है उसको B बाइंडिंग एनर्जी से प्रदर्शित किया हुआ है। और परमाणु द्रव्यमान के रूप में Z MH, जहां MH जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करता है, से हमने रिप्लेस कर दिया। वॉन विक्षेपण ने बंधन ऊर्जा के लिए कई घटक दिए। वो घटक आयतन ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, कूलाम्ब ऊर्जा, असिमेट्रिक या असममित ऊर्जा और युग्मन या पेयरिंग ऊर्जा की टर्म्स के रूप में इसकी व्याख्या की। और इनसे जो कुल ऊर्जा मिलती है उसको हम बंधन ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसा कि हमने द्रव बूंद मॉडल और नाभिकीय बलों की व्याख्या की, उन्हीं गुणों के आधार पर हम इन पदों की व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम आता है आयतन ऊर्जा। तो नाभिक जो होता है उसमें अवयव्स हैं, हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं। कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियॉन्स व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के पास पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन सभी न्यूक्लियॉन्स में आपस में अन्योन्य क्रिया होती है, नाभिकीय बल कार्य करता है। नाभिकीय बल के अध्ययन में या उसकी व्याख्या में हमने यह देखा कि नाभिकीय बल जो होता है न्यूक्लियॉन में बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और एक न्यूक्लियॉन अपने आसपास के सभी न्यूक्लियॉन से अन्योन्य क्रिया करता है और उनके मध्य बल लगता है। तो यह बल केवल आसपास के न्यूक्लियॉन के द्वारा लगेगा। तो एक न्यूक्लियॉन अपने आसपास सभी न्यूक्लियॉन से अन्योन्य क्रिया करता है। इसी प्रकार सभी न्यूक्लियॉन्स के लिए यह टर्म ज्ञात की जाए तो यह टर्म कुल न्यूक्लियॉन की संख्या के समानुपाती होती है। इसको हम यहाँ आयतन के रूप में समझेंगे या आयतन के रूप में दिया जाता है। बंधन ऊर्जा का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका सैचुरेशन, उसकी संतृप्तता की बात करते हैं हम। तो कुल बंधन ऊर्जा जो होता है उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, ये हमने देखा। ये आयतन के समानुपाती है और
आयतन जो होता है गोले का, चूंकि नाभिक जो है गोलाकार होता है तो इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब की फॉर्म में लिया हुआ। आर नाभिक की जो त्रिज्या होती है, r इक्वल टू r0 a⁻1/3 की फॉर्म में लिखा जाता है। वैल्यू रख दिया और इससे हम देख रहे हैं कि ये जो ऊर्जा है वह ए के समानुपाती मिलता है। तो ए के समानुपाती क्यों होता है? संतृप्तता होती है। वो हमने देख लिया कि एक न्यूक्लियन जो है अपने चारों तरफ के सभी न्यूक्लियन से अन्योन्य क्रिया करता है और कुल न्यूक्लियन की संख्या ए है, तो यह ऊर्जा ए के समानुपाती आ गई। और चूंकि ए जो है वह आयतन की टर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इस ऊर्जा को हम आयतन ऊर्जा कहते हैं और ये संतृप्तता के नेचर को व्यक्त करता है। एवी नियतांक है, आयतन नियतांक। इसके बाद आता है पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा या सरफेस एनर्जी। हमने ये देखा कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह परिमित त्रिज्या के गोले के समान होता है, जिसमें जो केंद्र पर या अंदर की तरफ जो न्यूक्लियॉन्स है वह अपने चारों तरफ के सभी न्यूक्लियन से अन्योन्य क्रिया करता है। और इसी का कंट्रीब्यूशन हमने सैचुरेशन की फॉर्म में आयतन के लिए कंसिडर किया। परंतु वो न्यूक्लियन जो सरफेस पर हैं, उन पर जो अन्योन्य क्रिया है केवल अंदर की तरफ होगा और बल जो है अंदर की तरफ लगेगा। बाहर वाले या न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियॉन्स है नहीं, तो उसके कारण कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी, कोई बल नहीं लगेगा, जिसके कारण कुछ वास्तविक ऊर्जा में कमी आएगी। इसी कमी को हम पृष्ठ ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सरफेस पर स्थित जितने भी हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें अंदर की तरफ बल लगता है, जिसके कारण बंधन ऊर्जा का मान जो हमने आयतन ऊर्जा लिया था उससे कुछ कम होना चाहिए। इन अवयवों की बंधन ऊर्जा में यह कमी जो है वह नाभिक की कुल ऊर्जा में कमी के तुल्य होता है। यह कमी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा के नाम से व्यक्त की है हमने। यहाँ पे पृष्ठ ऊर्जा जो होती है पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती है और क्षेत्रफल जो होता है πr² से दिया जाता है गोले का। r² की वैल्यू रख दी तो हमारे पास ये पृष्ठ ऊर्जा जो है वह a⁻2/3 के समानुपाती मिलता है और नियतांक को हमने as से व्यक्त किया है। चूंकि यह ऊर्जा में कमी को व्यक्त करता है, इसीलिए इस ऊर्जा के घटक को हम माइनस साइन के साथ इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आता है कूलम्ब ऊर्जा। चूंकि नाभिक में दो प्रकार के पार्टिकल हैं, एक है न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन पे धनावेश होता है। दो धनावेशों के मध्य विद्युत बल कार्य करेगा और उस विद्युत बल के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको हम कूलम्ब ऊर्जा के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया है। और यह ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा के मान में कुछ कमी करती है और नाभिक में उपस्थित धनावेश में प्रतिकर्षण बल के कारण बंधन ऊर्जा के मान में कुछ कमी हो जाती है, जिसको हम विद्युत या कूलम्ब ऊर्जा के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। नाभिक का कुल आवेश Ze है। गोले के रूप में माना जाए तो गोले की कुल ऊर्जा जो होती है 3/5 kq²/r या 3/5 kz²e²/r की फॉर्म में दिया जाता है। और इसके विपरीत चूंकि अब जो ऊर्जा है वह बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा के मान में कमी करती है, इसलिए इसके आगे नेगेटिव साइन हमने यूज किया है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है बंधन ऊर्जा का, बाकी सारी कांस्टेंट टर्म को हमने AC कूलम्ब कांस्टेंट्स के फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है और मल्टीप्लाई में आ गया Z²/a⁻1/3 की फॉर्म में आ गया। इसके बाद चौथा पार्ट आता है असममित ऊर्जा। यदि किसी तत्व में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर समान है तो जो सममिति के कारण उसका जो एनर्जी है वो मिनिमम होगा। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर दो बॉक्सेस लिए हमने, दो बॉक्सेस में दो डिफरेंट पार्टिकल्स को, एक पार्टिकल है हमारे पास सपोज रेड
और कुछ बॉल्स है हमारे पास सपोज ग्रीन। अगर ग्रीन बॉल को एक बॉक्स में और रेड बॉल को एक बॉक्स में भरना स्टार्ट करें, अगर इनका नंबर इक्वल है और साइज इक्वल है तो दोनों की हाइट इक्वल होगी और उस केस में एनर्जी क्या होगी, न्यूनतम होगी। अगर हमारे पास में किसी केस में ग्रीन बॉल्स की संख्या अगर अधिक है तो ग्रीन बॉल की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, बॉक्स में ग्रीन बॉल्स जो होगी उनकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी और इसके कारण जो ऊर्जा है पूरे सिस्टम की, जो पूरे निकाय की जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और ये ऊर्जा में जो वृद्धि है वो बाइंडिंग एनर्जी के ऑपोजिट वर्क करती है, बाइंडिंग ऊर्जा या बंधन ऊर्जा के मान में कमी को व्यक्त करता है। तो इसी प्रकार नाभिक में ये देखा गया कि जैसे जैसे यानी बहुत से नाभिक ऐसे हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल होती है और वह स्थायित्व को प्राप्त करता है, परंतु कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है और उस अंतर को हम n माइनस जेड के साथ से व्यक्त करते हैं। तो n माइनस जेड के मान में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो नाभिक के स्थायित्व में कमी आती है। इस प्रभाव को हम असममित प्रभाव कहते हैं और इस प्रभाव के कारण बंधन ऊर्जा के मान में कमी आती है। यह बंधन ऊर्जा n माइनस जेड स्क्वायर के समानुपाती या न्यूट्रॉन आधिक्य के वर्ग के समानुपाती होता है तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बी ए का जो मान है, असममित ऊर्जा का जो मान है, n माइनस जेड के स्क्वायर अपॉन ए के समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। n की जो वैल्यू होती है a माइनस जेड होती है, ये n का मान रख दिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई a माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन a। कांस्टेंट आ गया असिमेट्रिक कांस्टेंट ए से व्यक्त किया हुआ है। चूंकि यह बंधन ऊर्जा के मान में कमी उत्पन्न होती है इससे, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आगे यूज होता है। लास्ट पार्ट है इसका युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग एनर्जी। तो इस ऊर्जा का मान नाभिक में अवयवों की चक्रण स्पिन से रिलेटेड है। प्रायोगिक रूप से यह देखा गया द्रव्यमान संख्या अगर सम है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर सम सम या विषम हो सकती है। सम सम यानी प्रोटॉन की संख्या भी सम और न्यूट्रॉन की संख्या भी सम, ऐसे नाभिक क्या होते हैं, सर्वाधिक स्थायी होते हैं। जबकि ऑड ऑड विषम प्रोटॉन और विषम न्यूट्रॉन वाले नाभिकों में स्थायित्व सबसे कम होता है और एक का मान विषम होने पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सम विषम या विषम सम होती है। वे नाभिक क्या होते हैं, मध्यवर्ती स्थायी होते हैं। तो इसकी व्याख्या करने के लिए हमने एक पेयरिंग या युग्मन ऊर्जा के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया, बीपी इक्वल टू माइनस ऑफ ए पी अपॉन ए की पावर 3/4। ए पी की वैल्यू 0 प्लस और माइनस में कुछ वैल्यूज होती है 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का और माइनस का। प्लस जो होता है वह होता है इवन ऑड के लिए, इवन के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इन सभी टर्म को यूज कर हमने कंप्लीट फॉर्मूला बनाया है बी बाइंडिंग एनर्जी का, बंधन ऊर्जा का, बी इक्वल टू ए वी इंटू ए माइनस ए एस ए की पावर 2/3 माइनस ए सी जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3 माइनस ए माइनस 2z की पावर 2 अपॉन ए माइनस ए पी अपॉन ए की पावर 3/4। यह सूत्र जो है अर्धमूलानुपाती या अर्ध आनुभाविक सूत्र कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में। इसको यहाँ पर हमने मास की फॉर्म में, द्रव्यमान की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये द्रव्यमान के रूप में वैल्यूज आ गई और ये सभी कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे दे रखी है। ए वी की वैल्यू 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए एस की वैल्यू 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए सी की वैल्यू 0.5
95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए की वैल्यू 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ए पी की वैल्यू जो होती है प्लस माइनस 33.5 या 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। तो ये फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम बंधन ऊर्जा या नाभिक के द्रव्यमान की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।